अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 फिज़िक्स के न्यूमेरिकल फोर्सेस और मैटर के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस न्यूमेरिकल्स में कौन कौन से फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं। ये सबसे कॉमन फार्मूला है प्रेशर का, P = F अपॉन ए, यानी फोर्स इंटू एरिया अपॉन एरिया। ठीक है, फिर ये कौन सा है, F = KX, यानी ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे K कांस्टेंट है, एक्स यहाँ पे क्या है हमारे पास एक्सटेंशन है, यानी ये हमारे पास किसका फार्मूला होता है, हुक्स लॉ का फार्मूला होता है। ठीक है, और ये वाला कौन सा है, P = डी रो जी, यहाँ पे डी डेंसिटी है, रो यहाँ पे डी डिस्टेंस या कुछ भी कह लीजिए आप। हाँ, डेंसिटी, रो यहाँ पे क्या है आपकी, ये भी डेंसिटी ही होती है, और जी यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी है। ठीक है, फिर ये हमारे पास कौन सा है, पास्कल लॉ का फार्मूला कहलाता है, P = F1 अपॉन A1 = F2 अपॉन A2, यानी ये क्या, दो प्रेशर्स को कैलकुलेट करने का ये हमारे पास फार्मूला होता है। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या है, दो यूनिट्स दिए हुए, यानी कन्वर्जन, यानी जो इस न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिए। पहला क्या, 1 PA किसको बोलते हैं, पास्कल, यानी जो प्रेशर लॉ जिसने डिस्कवर किया था उस बंदे का नाम था पास्कल। ठीक है, यह पास्कल लॉ इसको भी कहते हैं और इसको भी कहते हैं, दोनों एक ही हैं। ये इसका नॉर्मल वर्जन है, ये इसका एडवांस वर्जन है, यानी अगर ये दो प्रेशर्स या दो एरियाज़ के लिए होता है। ठीक है, तो 1 पास्कल = 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या, 1 ATM, ATM का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेयर, ये भी क्या है, प्रेशर का यूनिट है, ये भी प्रेशर का यूनिट है। तो 1 ATM किसके बराबर होता है, 1.031 × 10⁵ पास्कल। ठीक है, अब हम क्या है वर्क एग्जांपल देखते हैं। पहली क्या है, स्प्रिंग हैज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ K = 30 न्यूटन पर मीटर, व्हाट इज़ द लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 4 मीटर। सिंपल, इसमें हमें क्या, K दिया हुआ है 30 न्यूटन पर मीटर, X दिया हुआ है 4 मीटर, F इसमें हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा, F = KX। ठीक है, फिर इसमें हम फॉर्मूला लेते हैं, K की वैल्यू 30 और X की 4, तो यहाँ पे फोर्स कितनी आ गई मेरे पास, 120 न्यूटन आ गई। ठीक है, फिर इसकी हम क्या दूसरी एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेट द प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर इन अ स्विमिंग पूल, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी दी हुई है, 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या, इसकी डेप्थ दी हुई है कितनी है, 3 मीटर, डेंसिटी यानी इसको रो से डिनोट करेंगे। अच्छा, रो और पी में आप लोग फ़र्क रखिएगा, रो के लिए आप क्या, पी थोड़ा सा पतला बना दीजिएगा, और प्रेशर का जो पी होता है वो नॉर्मल पी रखिएगा। यहाँ पे ग्रेविटी हमें पता है कितनी होती है, आप 9.8 भी ले सकते हैं, मैंने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले ली। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, P = डी रो जी। पी निकालना है हमें, डेप्थ यहाँ पे कितनी दी हुई, 3, डेंसिटी यहाँ पे कितनी है 1000, और ग्रेविटी कितनी है 10। तो सोचा मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा था, 30,000 पास्कल आ रहा था। मैं अगर इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना चाहूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 3⁻10 पास्कल। ठीक है, कैसे, पॉइंट यहाँ पे तो मैं इसको यानी फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट पर लेके आ जाऊँगा, तो मेरे पास ये 4 डेसिमल प्लेस ऐसा पॉइंट हुआ, तो 10⁴ पास्कल लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर हम इसकी एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या, बॉय इज डिगिंग अ होल विद अ स्पेड ऑफ एज 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर व्हेन ही इज एक्सर्टिंग द फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन ऑन टू द स्पेस। सिंपल, इसमें हमें क्या है, प्रेशर निकालना है, फोर्स कितनी दी हुई है 1000 न्यूटन, और एरिया कितनी दी है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसको अब हम क्या है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में नहीं, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एरिया का यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर हम सिंपली इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते तो हम 100 से करते, लेकिन इधर हम क्या है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो इस वजह से हम इसको 100 का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर में सॉल्व करूँ तो 0.1 को मैं अगर 100 के स्क्वायर से करूँ, ये मैंने 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100 का स्क्वायर, तो मेरे पास कितना आ रहा है, 1⁻⁻5। ठीक है, इसको आप चाहे तो एक्सपोनेंट ख़त्म कर सकते हैं, वो क्या 1 से पहले 4 जीरोस लगा देंगे तो आपके पास क्या एक्सपोनेंट ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैंने क्या इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, फिर इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, P = F अपॉन ए। यहाँ पे मैंने फोर्स की वैल्यू डाली, एरिया की वैल्यू डाली, तो मेरे पास इधर मैंने आपको करके भी दिखा जाएगा, अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ ना हो बोर्ड में तो उसको सिंपली आप एक्सपोनेंट कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे -5 था, ठीक है, एक्सपोनेंट को मैं ऊपर ले गया तो ये +5 हो गया। फिर यहाँ पे मेरे पास क्या 1000 बचा, 1000 को मैंने 1 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या 1000 ही आंसर आया। लेकिन इस 1000 को भी मैं एक्सपोनेंट में लिख सकता हूँ, कैसे, 1 × 10⁻3, यानी 3 जीरो से तो मैंने 3 एक्सपोनेंट लगा दी, यहाँ पे 5 पहले से था, तो बेसिस सेम पावर ऐड हो गई, तो यहाँ पे मेरी 8 हो गई, तो मेरे पास प्रेशर कितना आ गया, 1 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर इसकी हम क्या वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 पर चलते हैं। इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम व्हाट मस्ट बी द सरफेस एरिया ऑफ अ पिस्टन इफ अ प्रेशर ऑफ 300 kPa यूज टू प्रोवाइड एन अपवर्ड फोर्स ऑफ 20
2000 न्यूटन। ठीक है, इसमें हमें एरिया निकालना है। सिंपल है, प्रेशर कितना दिया हुआ है 300 किलो पास्कल, इसको हम क्या है मैं एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लूँगा। अच्छा 1 के यहाँ पे किसका बराबर होता है 3 रेज़ टू दी 1 के यहाँ पे किसके बराबर होता है मेरे पास 3 रेज़ टू दी पावर यानी एक्सपोनेंट 3 के बराबर होता है। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे क्या हम इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने का ये मेरे पास कितना आ रहा था 30,000 पास्कल आ रहा था, इसको मैंने न्यूटन मीटर में लिख दिया। ठीक है, मैंने इसको कैसे लिख दिया यहाँ पे न्यूटन मीटर और पास्कल क्या है एक ही यूनिट होता था, यहाँ पे मैंने 3 और 4 0 लिख दिया, यानी मेरे पास एक तरीके से कितना आ गया 3 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर सॉरी यहाँ पे 5 जीरोज़ हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास फोर्स कितनी दी हुई है, फोर्स यहाँ पे मेरे पास दी हुई है 2000 न्यूटन। एरिया यहाँ पे कितना है मुझे निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा P=F/A। ठीक है, मैंने फिर यहाँ पे मेरे पास P की वैल्यू अननोन थी, मैंने फोर्स की वैल्यू डाली, एरिया की वैल्यू डाली। एरिया मुझे निकालना था यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने इसको फॉर्मूला अरेंज कर दिया 2000 डिवाइडेड बाय 3 लाख। तो मैंने जब इसको डिवाइड किया तो मेरे पास एरिया की क्या वैल्यू आती 0.00667 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है हुक्स लॉ से रिलेटेड है। कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर अ स्प्रिंग विच एक्सटेंड्स बाय द डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर व्हेन अ लोड ऑफ 14 न्यूटन इज हंग फ्रॉम इट्स एंड। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है यानी कांस्टेंट निकालना है, के निकालना है। एक्स यहाँ पे हमारे पास कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 100 से, क्यों हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो कितना आ जाएगा 3.5/100 इस जगह 0.035 मीटर। यहाँ पे फोर्स कितनी दी हुई है 14 न्यूटन। के यहाँ पे हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है F=KX। हमें के लिए हमने इसके फॉर्मूला को अरेंज किया, F/X हो गया। के लिए हमने वैल्यू डाली F और X की, तो के मेरे पास कितना आ गया यहाँ पे 400 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, फिर इसका हम क्या नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा किससे प्रेशर से रिलेटेड है। अ बॉय इज प्रेसिंग अ थंब टैक इनटू अ पीस ऑफ वुड विद अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। द सरफेस एरिया ऑफ द हेड ऑफ thumb tack is 1 centimeter square and the cross section area of the tip of the thumb tack is 0.01 centimeter square. Calculate the pressure exerted by the boy thumbs on the head of the thumb tack, the pressure exerted on the tip of the thumb tack on the wood. What conclusion can be drawn from answers part 1, part A, part B? ठीक है, सबसे पहले तो इसमें हमें क्या फोर्स दी हुई है 20 न्यूटन। अच्छा, इसमें हमें क्या 2 एरिया दिए हुए हैं, एक तो हमें हेड का एरिया दिया हुआ है, अगर एक हमें क्या टिप का एरिया दिया हुआ है। ठीक है, हेड का एरिया मेरे पास यहाँ पे कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैं जो मीटर स्क्वायर में, जाहिर सी बात है एक से मैं अगर डिवाइड करता तो मीटर होता तो मैं 100 से कर देता। मुझे क्या है 100 के स्क्वायर से करना होगा, ताकि क्या है मेरे पास मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाए। तो इसको डिवाइड कर कन्वर्ट करना, मेरे पास क्या आंसर आता है 0.0001 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर मुझे टेल का यानी टिप का निकालना है, तो उसको भी इस तरीके से करूँगा 0.01 को 100 के स्क्वायर से मैं डिवाइड कर दूँगा, तो मेरे पास कितना आ जाए 0.4 टाइम्स 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें क्या प्रेशर एक तो हेड का भी निकालना है और प्रेशर टिप का भी निकालना है, और ये बताना है कि पार्ट ए और पार्ट बी से हमें क्या कंक्लूजन मिला। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगा देंगे P=F/A। यहाँ पे क्या PH यानी यहाँ पे हेड का निकालना है, तो F/AH लगा देंगे AH। ठीक है, 20 यहाँ पे प्रेशर है। हेड का एरिया हमारे पास कितना था 0.0001, तो हमारे पास प्रेशर कितना आ गया 2 लाख पास्कल। इसको मैं अगर एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूँ तो कितना 2 × 10⁵ पास्कल आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें हम क्या पार्ट बी में हमें क्या टिप का प्रेशर निकालना था। P=F/AT। यानी यहाँ पे क्या है हेड का एरिया, टिप का एरिया सॉरी। फिर इसको हम 20 यहाँ पे फोर्स की वैल्यू है, हेड का एरिया मेरे पास कितना 0.45 टाइम्स 0.1। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया था मेरे पास 2 अगर मैं इसको डायरेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में करूँ तो 2 × 10⁷ पास्कल यहाँ पे मेरे पास क्या टिप का प्रेशर आ गया। ठीक है, तो अब अच्छा पार्ट सी और पार्ट ए और पार्ट बी में से हमें क्या कंक्लूजन मिला। उससे हमें एक कंक्लूजन मिला लार्ज एरिया लो प्रेशर एंड द स्मॉल एरिया प्रेशर इज हाई। यानी जो लार्ज एरिया उसका प्रेशर हमारे पास कम है, और जो लो एरिया है स्मॉल एरिया है उसका प्रेशर हमारे पास हाई है। तो इसका मतलब क्या है प्रेशर जो है एरिया से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया कम होगा, अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, फिर इसके हम क्या है न्यूमेरिकल नंबर 9 पे चलते हैं। द फिगर 5.15 शो द basic hydraulic system that has a small and large piston of cross sectional areas 0.005 meter square and 0.01 meter square respectively. A force of 20 Newton is applied to small piston. Calculate the pressure transmitted into hydraulic fluid, the force at large piston. Discuss the distance traveled by small and large piston. ठीक है, ये हमारे पास स्मॉल पिस्टन है, ये हमारे पास लार्ज पिस्टन है, ये कार का लोड इसके ऊपर है। इसके हमारे पास एरिया कितना दिया हुआ है लार्ज पिस्टन का 0.1 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे स्मॉल का कितना 0.05 मीटर स्क्वायर, और प्रेशर कितना है यहाँ फोर्स कितना है 20 न्यूटन।
ठीक है। A1 मैंने A1 A2 को डिनोट कर लिया। F1 मेरे पास 20 न्यूटन है, P1 भी निकालना और P2 भी निकालना है, F2 भी निकालना है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, P=F/A। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास कौन सी लॉ लग रही है, पास्कल लॉ लग रही है, F2/A2=F1/A1। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रेशर हमें निकालना है, फोर्स कितनी दी हुई है 20 और एरिया कितना 0.005। ठीक है, फिर इसका प्रेशर मेरे पास कितना आ गया 4000 पास्कल आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें क्या अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ यानी पार्ट 2 में हमें क्या है फोर्स निकालनी थी लार्ज वाले पिस्टन की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी पास्कल लॉ लग रही है, F2 यानी प्रेशर क्या होती है, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द लार्ज पिस्टन इज इक्वल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन द स्मॉल पिस्टन। तो F2/A2=F1/A1। F2 यहाँ पे कितना था, मैंने इसको फॉर्मूला अरेंज कर दिया, F2 के लिए F1 × A2/A1 यानी A2 यहाँ पे मल्टीप्लाइड होता है, उधर आके मल्टीप्लाई हो गया। मैंने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो मेरे पास F2 की कितनी वैल्यू आ गई 400 न्यूटन आ गई। ठीक है, तो अब इसका पार्ट 3 का देखते हैं। लार्ज पिस्टन विल मूव शॉर्टर डिस्टेंस देन द स्मॉल, यानी आप देख रहे हैं लार्ज वाले को क्या है कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा किसकी निस्बत, स्मॉल वाली, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है फोर्स कम है, यहाँ पे हमारे पास फोर्स ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर हमें कम लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हमें क्या है प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स का पार्ट 1 खत्म होता है। इससे अभी 2-3 न्यूमेरिकल्स और हैं जिसमें मुझे आपको ग्राफ से समझाना है, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो हम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।